ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि पुराने से पुराने कब्ज को पलक झपकते ही, चुटकी बजाते ही दूर कर सकते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कमज़ोर होने लग जाता है, और ख़ास करके 50 साल की उम्र पार करने के बाद तो गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन और अफारे जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं। वैसे अगर बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को पैदा करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है कब्ज, यानी हमारे पेट का सही से साफ ना हो पाना। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आंतें जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने लगता है। वैसे अगर आप टीवी या न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो इसमें आपको अनेकों ऐसे एड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके कब्ज़ को दूर करने का दावा करते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन कब्ज़ की दवाओं के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो ये कि ये आपको कभी भी परमानेंट राहत नहीं दे पाते हैं। कब्ज़ की दवाओं को जब तक आप यूज़ करते हैं बस तभी तक आपको इससे आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही आप इनको बंद कर देते हैं वैसे ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो वापस आ जाती है। इनफैक्ट ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप कब्ज़ की दवाओं को इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी तो इससे आप इनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड भी हो जाते हैं, और फिर इनके बिना कुछ काम होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप भी कब्ज़ से परेशान हैं और अपने पेट को मजबूत भी बनाना चाहते हैं और बाकी सभी प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस, एसिडिटी, अफारा से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि इन दवाओं को छोड़कर कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल किया जाए जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर सकें, और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के और बिना अपना आदी बनाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 5 ऐसे ज़बरदस्त फ्रूट्स के बारे में जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, स्टडीज़ बताती हैं कि दुनिया की 14% आबादी ऐसी है जो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है। कॉन्स्टिपेशन के पैदा होने के लिए 2 सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है डाइट के अंदर फाइबर की कमी होना, और दूसरा होता है बॉडी के अंदर पानी की कमी होना। इन 2 फैक्टर्स के अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी से और कुछ दवाओं की वजह से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन पैदा हो सकता है। वैसे कॉन्स्टिपेशन सिर्फ डिस्कम्फर्ट का ही मसला नहीं है, इसका असर हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर होता है, पूरी बॉडी के ऊपर होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, बॉडी में एनर्जी की कमी, पेट दर्द, गैस, इंडाइजेशन, अफारा, मतली, स्किन रैशेज, एलर्जी, एक्ने और इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती हैं। और कुछ केसेस में तो दोस्तों इसकी वजह से पाइल्स और एनल फिशर जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती है। इसलिए अगर आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसको कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए खाई जा सकती है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली फ्रूट्स की बात करें जो कि सबसे आसान होता है खाना, तो 5 ही जो फ्रूट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए इफेक्टिव होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रूट से, जो कि है पपीता। दोस्तों, पपीता कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रूट है। पपीते के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने का काम करता है और साथ साथ इसको मजबूत भी बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर पपाइन नाम का एक खास एंजाइम भी होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। रिसर्च बताती है कि पपाइन जो है, यानी ये एंजाइम जो है, ये प्रोटीन को तोड़ने में आपकी हेल्प करता है, जिससे कि डाइजेस्टिव प्रोसेस आसान बनता है और इससे कब्ज में भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो पपीता जो होता है इसके अंदर वात और पित्त को संतुलित करने की क्वालिटी होती है जो कि डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पेट साफ करने के लिए और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए पपीते का इस्तेमाल करना एक सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी डर के आज से और अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। पपीते को आप दोस्तों पका हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो राइप पपीता होता है जो मार्केट में फ्रूट के तौर पर मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चे पपीते की सब्जी बनाई जाती है, तो चाहे इसके आप सब्जी बनाकर खाएं, चाहे इसको आप फ्रूट सैलेड के रूप में खाएं, दोनों ही शक्लों में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका पेट पूरी तरह साफ होना शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक और बहुत ही इफेक्टिव फ्रूट है दोस्तों, ड्राइड आलू बुखारा यानी प्रून्स। इनफैक्ट आलू बुखारा आज बताए जा रहे सभी फ्रूट्स में से कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। प्रून्स के अंदर दोस्तों फाइबर, सॉर्बिटोल और फिनोलिक कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में काम करते हैं और पुराने से पुराने कब्ज को साफ करने में आपकी हेल्प करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि प्रून्स स्टूल्स को नरम करते हैं और साथ ही साथ उनके मूवमेंट्स को भी आसान बनाते हैं, जिससे कि पेट पूरी तरह साफ हो पाता है।
रात को सोने से पहले 3 से 5 प्रून्स खाने से अगले ही दिन आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। वैसे अगर कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत ही ज़्यादा है या फिर अगर आप सिर्फ प्रून्स को खाने से पूरा आराम इससे आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर सिंपली आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिले, जल्दी से आपको आराम मिले, तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रून के फ्रूट खाने के बजाय इसका जूस इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसका जो जूस है वो आपको और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है। प्रून जूस आपको कई अलग अलग ब्रांड्स के आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, जिनमें से एक ब्रांड जो मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स भी आपको देता है, वो है अर्बन प्लेटर प्रून जूस। अर्बन प्लेटर प्रून जूस दोस्तों एक 100% नेचुरल जूस है जो आपके पेट को साफ करता है और साथ ही साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको देता है। इनफैक्ट इस जूस में कई ऐसी खूबियां हैं जो आपको किसी भी दूसरे मामूली प्रून जूस के अंदर नहीं मिलेंगी। पहला तो ये सबसे हाई क्वालिटी कैलिफोर्नियन प्रून से बनाया जाता है, जिससे कि आपको जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फाइबर है, वो भरपूर मात्रा में मिलता है। दूसरा, इसमें कोई एडेड शुगर, एडेड कलर या प्रिजर्वेटिव भी नहीं होते हैं। और तीसरा, इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसको रेगुलरली पीने से यह आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को यानी दिल को मजबूत बनाते हैं, साथ ही साथ आपकी बोन्स को यानी आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाने का काम करते हैं। इस जूस को सिर्फ 100 ml रोजाना पीने से आपका पुराने से पुराना कब्ज जो है दोस्तों वो पलक झपकते ही दूर हो जाएगा, आपकी गट हेल्थ भी इंप्रूव होगी और साथ साथ आपका डाइजेशन भी इससे इंप्रूव होगा। इस जूस में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, तो एक बार जब आप इसकी बॉटल को खोल लें तो इसको हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करके रखें और 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको आप इस्तेमाल ज़रूर कर लें। ये एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि हाईएस्ट ग्रेड के प्रून से बनाया जाता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको कब्ज से राहत देता है। साथ ही ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग भी है, यानी इसको रेगुलरली लेने के बाद भी आपको इसकी कोई आदत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अपनी पुरानी कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सबसे इफेक्टिव नेचुरल ट्रीटमेंट को ढूंढ रहे हैं जो कि नॉन हैबिट फॉर्मिंग भी हो और आपको कोई नुकसान भी ना करे, तो एक बार अर्बन प्लेटर प्रून जूस को ज़रूर ट्राई करें। ये अनडाउटेडली कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नेचुरल रेमेडी है। इसके सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, तो डू चेक आउट अर्बन प्लेटर प्रून जूस। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक और बहुत ही बढ़िया फ्रूट जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कीवी फ्रूट। कीवी के अंदर दोस्तों एक खास तरह का एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एक्टिनिडिन। ये एक्टिनिडिन फाइबर के साथ जब मिलता है तो आपके पेट के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, जिससे कि आपको खाने को डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है, गैस एसिडिटी वगैरह भी नहीं बनती है और साथ साथ आपका पेट भी पूरी अच्छी तरीके से साफ होता है। कीवी के अंदर दोस्तों फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप कीवी के बहुत सारे और बेनिफिट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों कीवी फ्रूट को अगर आप रोज़ाना खा लें तो इससे आपका पेट जो है वो अंदर से साफ होता है, क्योंकि इसका फाइबर आपकी आंतों को खुरच खुरच कर साफ करने का काम करता है और रोज़ाना सिर्फ 1 या 2 फ्रूट खाने से ही आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कीवी फ्रूट टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसको लेने में, इसको खाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इवन बच्चे भी इसको बड़ी ही आसानी से, बड़े ही चाव से खा लेंगे। तो एक बहुत ही ईजी सी चीज़ है जिसको कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है और कॉन्स्टिपेशन में इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। चौथा फ्रूट है दोस्तों अंजीर। अंजीर चाहे ताज़ा हो या फिर सूखा हो, कब्ज़ के लिए दोनों ही फॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। अंजीर फाइबर से भरपूर होता है और इसमें नेचुरल लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिससे कि पेट साफ होता है। ये प्रॉपर्टीज़ पेट को साफ करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि ये आपके पेट के अंदर स्टूल को नर्म कर देती हैं जिससे उनका निकलना आसान हो जाता है। अंजीर हमारे यहाँ दोस्तों अक्सर फ्रेश फ्रूट के रूप में तो मिलती नहीं है, मोस्टली इसको ड्राइड फॉर्म में ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर इसको आप खाना चाहते हैं तो उसका सही तरीका आप नोट डाउन कर लीजिए। अंजीर को खाने के लिए आप रात को सोने से पहले 2 से 4 अंजीर के पीस लेकर इनको 1 कटोरी पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इनको आप चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से जो पानी है उसको भी पी लीजिए। अंजीर काफ़ी पोटेंट लैक्सेटिव होता है दोस्तों, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना चाहिए और दूसरा ये थोड़ा गर्म भी होता है, तो अगर गर्मी के मौसम में इसको आप ले रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसकी कम भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा आज का लास्ट फ्रूट है नाशपाती यानी पियर। नाशपाती कब्ज़ के इलाज में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूबल फाइबर और इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों ही होते हैं।
सॉल्युबल फाइबर स्टूल को नरम बनाता है, जबकि इनसॉल्युबल फाइबर इसके अंदर बल्क ऐड करता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर कब्ज से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करती हैं। लेकिन एक बात जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये कि नाशपाती खाने से पहले इसका छिलका आपको नहीं उतारना है, क्योंकि इसके छिलके के अंदर ही सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। तो अगर आप इसका छिलका उतार कर खाएंगे, जैसा कि अक्सर हम लोग खाते ही हैं, तो इससे आपको इसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और आपके कब्ज़ जो है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। रोज़ाना 2-4 नाशपाती इसके सीज़न में अगर आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि इस रोज़ाना इससे आपका जो पेट है वो काफ़ी अच्छे से साफ़ होगा, स्टूल भी नरम आएगा और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि नाशपाती के अंदर कई सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए बढ़िया होते हैं। तो नाशपाती भी एक काफ़ी अच्छा फ्रूट है जिसको आप अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए और ख़ास तौर से अपने कब्ज़ को दूर करने के लिए इसके सीज़न के अंदर खा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि कब्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाया जाए और इन फ्रूट्स के साथ साथ सही डाइट, इनफ वाटर इनटेक, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस से दूर रहा जाए। वैसे कब्ज़ के लिए अगर आप एक आयुर्वेदिक नुस्खा जानना चाहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली आपके कब्ज़ को दूर कर सके, तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके अब आप देख सकते हैं। और अगर आप गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन से परेशान हैं तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा ताकि आप रह सके